एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कृदंत प्रकरण। कुरु चरः अधिकरण के उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय होता है। कुरुषु चरति इति कुरुचरः। कुरु सुप चर। कुरु अधिकरण के उपपद रहते चर गति भक्षणयो धातु से कर्ता कारक में ट प्रत्यय। कुरु सुप चर ट। टकार का चुटू टकार की चुटू से इच संज्ञा तस्य लोप से लोप अशेष रहता है। कुरु सुप चर अ। उपपदम अतिंग से उपपद समास होकर सुप का लुक कृत अधिक समासास च से सूत्र से प्रातिपदिक होने के कारण प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। स सजुष रू से सु को रू आदेश, रू से र शेष, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग करने पर कुरु चरह प्रयोग सिद्ध होता है। कुरु चरह। कुरु चरह सूत्र से ट प्रत्यय। कुरु सुप चर ट। टकार की चुटू से संज्ञा तस्य लोप से लोप अशेष रहता है। कुरु सुप चर। उपपदम अतिंग से उपपद समास होकर सुप का लुक कृत अधिक समासास च से प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। स सजु शोरु से सु को रू आदेश, उपदेशीय अनुनासिक इत से उकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप रेफ शेष रहता है। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर कुरु चरह प्रयोग सिद्ध होता है। भिक्षा सेना आदायशु च। भिक्षा सेना और आदाय लेकर इन सुबंधों के उपपद होने पर भी चर धातु से ट प्रत्यय होता है। भिक्षाम चरति इति भिक्षा चरः। भिक्षा सेना आदायशु च। भिक्षा सेना और आदाय लेकर इन सुबंधों के उपपद होने पर भी चर धातु से ट प्रत्यय होता है। भिक्षाम चरति इति भिक्षा चरः। भिक्षा गस चर। यहाँ पर भिक्षा कर्म के उपपद रहते चर धातु से भिक्षा सेना आदायशु सूत्र से ट प्रत्यय। भिक्षा गस चर ट। ट से अशेष भिक्षा चर अ। उपपदम अतिंग से उपपद समास होकर अंतर्वर्तनी विभक्ति घस का लुक करने पर बनता है भिक्षा चर। कृत अधिक समासास च से प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। स सजुष रू से सु को रू आदेश, रू से र शेष, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग होकर भिक्षा चरह प्रयोग सिद्ध होता है। कृणो हेतु ताच्छिल्ये आनुलोम्येषु। हेतु कारण, ताच्छिल्य तत्स्वभावता उसके जैसा स्वभाव, अनुलोम्य अनुकूलता, आज्ञा पालन करना, ये तीन अर्थ यदि द्योत्य हों तो कर्म के उपपद होने पर भी डुक्रीन धातु से परे ट प्रत्यय होता है। हेतु, ताच्छिल्य और अनुलोम्य ये तीन अर्थ यदि द्योतित हों तो कर्म के उपपद होने पर डुक्रीन धातु से परे ट प्रत्यय होता है। हेतु अर्थ के द्योत्य में, हेतु अर्थ के द्योतित होने में उसका उदाहरण है शोक करी कन्या। शोक घस कर। शोक कर्म के उपपद रहते क्री धातु से हेतु के द्योत्य होने पर कर्ता कारक में
कृणो हेतु ताच्छिल्य अनुलोम्य शिव से ट प्रत्यय। शो गस कर ट, ट से रा अशेष। उपपदम आतिंग से उपपद समास होकर सुप का लोप हो जाता है, बचा शोक कर। विभक्ति कार्य करने से पुल्लिंग में बनेगा शोक करह। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, स सजुषुरु से सु को रु आदेश, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, खरफसान्यो विसर्जनीय से विसर्ग होकर बनता है शोक करह, और स्त्रीलिंग में बनेगा शोक करी कन्या। शोक गस कर, शोक कर्म के उपपद रहते क्री धातु से हेतु के द्योत्य होने पर कर्ता कारक में कृणो हेतु ताच्छिल्य अनुलोम्य शु से ट प्रत्यय। शोक गस कर अ। उपपदम आतिंग से उपपद समास होकर सुप का लोप शोक कर। कृतदि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, स सजुष रु से सु को रु आदेश, उपदेश अनुनासिक इत से उकार की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, रेफ शेष रहता है। खर अफसान्यो विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर बनता है शोक करह। अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णिशु अन्वय से ऋस्व अकार से परे अन्वय के विसर्ग को समास में नित्य सकार आदेश हो जाता है यदि क्री कम कंस कुंभ पात्र कुशा और कर्णी इनमें से कोई परे हो तो। ऋस्वकार से परे अनव्यय के विसर्ग को समास में नित्य सकार आदेश हो जाता है यदि क्री कम कंस कुंभ पात्र कुशा और कर्णी इनमें से कोई परे हो तो। एजे खश, एजे खश कर्म उपपद हो तो न्यंत एज धातु से खश प्रत्यय होता है। कर्म के उपपद होने पर न्यंत एज धातु से परे खश प्रत्यय होता है। यह सूत्र कर्मणि अण का अपवाद है। खश प्रत्यय कृत संज्ञक है, अतः कर्तृकृत की व्यवस्था अनुसार कर्ता में होगा। खश में हलंत्यम द्वारा शकार तथा लशकवती तदिते द्वारा खकार इत संज्ञक होकर तस्य लोप सूत्र से लुप्त हो जाते हैं, अमात्र शेष रहता है। इसका उदाहरण है जन्मेजय, जन्मेजय, जन्म एजयती जन्मेजय। यहाँ जन कर्म उपपद न्यंत एजरी कंपनी अर्थात एजी धातु से एजे खश सूत्र से खश प्रत्यय। तिंशित सावधातुकम से सावधातुक संज्ञा, कर्तृ शब्द से शप प्रत्यय कृत योग में षष्ठी विभक्ति लाने पर जन घस एजी अ। सावधातु अतो गुणे से दोनों आकारों को पर रूप एकादेश जन गस एजी अ। सावधातुक आर धातु के से धातु के इकार को गुण जन गस एजे अ। एचो अयवा याव से इकार को अयादेश जन गस एजे अ। उपपदम अतिंग से उपपद समास का सुप का लोप हो जाता है जन एजे। अरुष द्विषद अजंतस्य मुम, अरुर द्विषद अजंतस्य मुम। अरुष मर्म स्थान, द्विषद शत्रु और अजंत शब्दों को मुम का आगम हो जाता है। खिदंत उत्तर पद परे हो तो, परंतु अव्यव को यह आगम नहीं होता। अरुष द्विजत अजंतस्य मुम, अरुष मर्म स्थान, द्विशत शत्रु तथा अजंत शब्दों को मुम का आगम हो जाता है। खिदंत उत्तर पद परे हो तो, परंतु अव्यव को यह आगम नहीं होता। जन मुम एजय, मुम से म शेष रहता है। अलंत्यम से मकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप, उपदेश अनुनासिक इत से उकार की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, म शेष रहता है जन्म एजे।
कृतधि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा जन्मेजय सु, ससजुषु रू से रू से र शेष रहता है। खरफसान्यों विसर्जनीय से विसर्ग करने पर जन्मेजय प्रयोग सिद्ध होता है। प्रिय प्रिय वशे वद खच्च, प्रिय व वश कर्म के उपपद होने पर वद धातु से खच प्रत्यय होता है। प्रिय या वश कर्म के उपपद होने पर वद बोलना धातु से खच प्रत्यय होता है। प्रियम वदती इति प्रियम वदः। प्रिय कर्म के उपपद रहते प्रिय वशे वद खच सूत्र द्वारा वद व्यक्तायाम वाची धातु से कर्ता अर्थ में खच प्रत्यय होकर अनुबंधों का लोप तथा कृत योग में कर्तृ कर्मणों कृति से कर्म में षष्ठी विभक्ति लाकर प्रिय गंस वद अ। खच के चकार की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप, लशक व तदिते से खकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप अशेष रहता है। प्रिय गस वद अ। उपपदम अतिंग से उपपद समास होकर समास के अंतर्गत शुभ गंस का लुक हो जाता है। प्रिय वद। अरुद्विषत अजंतस्य मुम से मुम का आगम, पदार्थ में मकार को अनुस्वार तथा विभक्ति कार्य करने पर प्रियम वद प्रयोग सिद्ध होता है। अन्येभ्यो अपि दृश्यन्ते, धातु से परे मनिन क्वनिप वनिप और विच प्रत्यय होता है। धातु से परे मनिन क्वनिप वनिप और विच प्रत्यय होता है। इसका उदाहरण है सुशर्मा। सुष्टु शृणाति हिंसति इति सुशर्मा। सुश्रमण, यहाँ पर सु के उपपद रहते श्री हिंसायाम धातु से अन्य व्यो अपि दृश्यन्ते सूत्र द्वारा कर्ता अर्थ में मनिन प्रत्यय श्री मन। मनिन के नकार की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप, इकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, मन शेष रहता है सुश्री मन। आर धातु का सेड वलादे से मन को इट का आगम प्राप्त होता है। नेड वशी कृति सूत्र से इट आगम का निषेध हो जाता है। सार धातु का आर धातु कयो से श्री के रिकार को अर्गुण होकर उपपद समास करने पर उपशर्मन शब्द बनता है। कृतधिक समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु की उत्पत्ति होती है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय होकर सुशर्मा प्रयोग सिद्ध होता है। नेड वशी कृति, वश प्रत्यय हा जिसके आदि में हो ऐसे कृत संज्ञक प्रत्यय को इट का आगम नहीं होता। वश प्रत्यय हा जिसके आदि में हो ऐसे कृत संज्ञक प्रत्यय को इट आगम नहीं होता। विड वनो अनुनासिकस्यात्, विड वनो अनुनासिकस्यात्, विट या वन प्रत्यय परे हो तो अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश हो जाता है। उदाहरण है वी जावा। विट या वन प्रत्यय परे हो तो अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश होता है। उदाहरण है वी जावा। वी जन वन, यहाँ वी उपसर्ग के उपपद रहते जन धातु से अन्य भ्यो दृश्यन्ते से वनिप प्रत्यय। वनिप के पकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, इकार के उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, वन शेष रहता है वी जन वन। विड वनो अनुनासिकस्यात् सूत्र से जन के अनुनासिक नकार के स्थान पर आकार आदेश वी ज आ वन। अक सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश वी जावन। कृतधिक समासाश्च से समास संज्ञा प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय होकर वी जावा प्रयोग सिद्ध होता है। क्विप च, धातु से परे क्विप प्रत्यय भी देखा जाता है। उखाश्रत, उखाया संसत इति उखाश्रत, उखा नामक यज्ञ पात्र से गिरने वाला। उखा गसी स्रस क्विप, क्विप च सूत्र द्वारा कृप प्रत्यय
उसका सर्वपार लोप हो जाता है। उखा घसी स्रस। प्रत्यय के कित्व के कारण अनिदिताम हल उपदाया किंक्ति से उपदा के नकार का लोप तथा अंत में उपपद समास करने पर उखा स्रस शब्द निष्पन्न होता है। उखा घसी स्रस क्विप। क्विप का सर्व अपार लोप हो जाता है। उपपदम आतिंग से उपपद संज्ञा होकर शुभ घसी का लोप हो जाता है। उखा स्रस बचता है। प्रत्यय के कित्व के कारण अनिदिताम हल उपदाया किंगति से उपदा के नकार का लोप हो जाता है तथा अंत में उपपद समास करने से उखा स्रस शब्द निष्पन्न होता है। पुनः देखेंगे उखा स्रत। उखाया संसत इति उखा स्रत। उखा नामक यज्ञ पात्र से गिरने वाला। उखा घसी स्रस क्विप। क्विप च सूत्र द्वारा क्विप प्रत्यय, उसका सर्वपार लोप। उखा घसी स्रस। प्रत्यय के कित्व के कारण अनिदिताम हल उपदाया किंगति से उपदा के नकार का लोप तथा अंत में उपपदम अतिंग से उपपद समास करने से उखा स्रस शब्द निष्पन्न होता है। कर तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय उखा स्रस सु। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सूति से पृक्तम हल से सु का लोप। वसु उखा स्रस। वसु स्रसु ध्वसु अनुडाम द से पदांत में सकार को दकार आदेश उका स्रत व अवसाने से वैकल्पिक चर्थ करने पर उखा स्रत और उखा स्रत दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। पुनः एक बार उखाया संसत इति उखा स्रत। उखा घसी स्रंस क्विप। क्विप च सूत्र द्वारा क्विप प्रत्यय, उसका सर्वपार लोप। प्रत्यय के कित्व के कारण अनिदिताम हल उपदाया किंगति से उपदा के नकार का लोप तथा अंत में उपपद समास करने से उखा स्रस्त शब्द निष्पन्न होता है। समास के कारण क तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय उखा स्रस सु। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सूति से पृक्तम हल से सु का लोप उका स्रस। वसु स्रसु ध्वसु अनुडाम द से पदांत में सकार को दकार आदेश उखा स्रद व अवसाने से वैकल्पिक चरत्व करने पर उखा स्रत और उखा स्रद दो प्रयोग सिद्ध होते हैं।